दुनिया में सबसे भारी बोझ वो नहीं है जिसे हम हाथों में उठाते हैं, बल्कि वो है जिसे हम अपने दिल के अंदर छुपा कर रखते हैं। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर वक्त मुस्कुराते हैं और सबकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उनकी आंखों के पीछे झांकने की कोशिश की है? साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं, वही सबसे ज्यादा नॉर्मल दिखने का नाटक करने में माहिर होते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई उन पर दया करे या कोई उनकी तकलीफ को जाने। वे अपने जख्मों को हंसी, काम और खामोशी के पीछे छुपा लेते हैं। आज के इस एपिसोड में हम उन 5 खामोश संकेतों को डिकोड करेंगे जो बताते हैं कि कोई इंसान अंदर से पूरी तरह बिखर चुका है, भले ही वो बाहर से फौलाद जैसा दिखता हो। यह वीडियो शायद आपको खुद को समझने या अपने किसी करीबी की जान बचाने में मदद करे। पहला संकेत, जरूरत से ज्यादा हंसी और मजाक। अक्सर सबसे ज्यादा हंसाने वाला इंसान ही अकेले में सबसे ज्यादा रोता है। इसे साइकोलॉजी में स्माइलिंग डिप्रेशन कहा जाता है। यहाँ इंसान अपनी उदासी को ढकने के लिए हंसी का इस्तेमाल करता है। वे मजाक इसलिए करते हैं ताकि कोई उनसे गंभीर सवाल न पूछ ले। अगर वो हंस रहे हैं तो किसी का ध्यान उनकी उदास आंखों पर नहीं जाएगा। अगर आपका कोई दोस्त अचानक बहुत ज्यादा सिनिकल या डार्क ह्यूमर इस्तेमाल करने लगा है तो ध्यान दीजिए, कहीं वो अपने दर्द को शब्दों के जरिए बाहर निकालने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, जिसे लोग सिर्फ एक मजाक समझकर टाल देते हैं। दूसरा संकेत, हाइपर इंडिपेंडेंस। टूटे हुए लोग मदद मांगने को कमजोरी नहीं बल्कि खतरा समझते हैं। जो इंसान अंदर से टूटा होता है, उसका भरोसा दुनिया से उठ चुका होता है। उसे लगता है कि अगर उसने मदद मांगी तो लोग उसका फायदा उठाएंगे या उसे जज करेंगे। इसलिए वो अपनी हर समस्या, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अकेले सुलझाने की कोशिश करता है। उन्हें यह डर सताता है कि वे दूसरों पर बोझ बन रहे हैं। वो दूसरों की मदद करते हैं ताकि किसी और का दर्द कम करके अपने दर्द को थोड़ी देर के लिए भूल सके, लेकिन वे खुद किसी की मदद लेने से पीछे हट जाएंगे। मैं ठीक हूँ, मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं, ये उनके सबसे पसंदीदा जुमले होते हैं। उनकी यह अति आत्मनिर्भरता असल में उनके टूटे हुए दिल का बचाव तंत्र है। तीसरा संकेत, नींद और खाने की आदतों में अचानक बदलाव। द फिजिकल टोल। मन की थकान शरीर पर साफ दिखाई देती है। अगर आप देखना चाहें, टूटे हुए लोग या तो बहुत ज्यादा सोते हैं ताकि उन्हें हकीकत का सामना न करना पड़े, या फिर उन्हें पूरी रात नींद नहीं आती क्योंकि उनके दिमाग का शोर उन्हें सोने नहीं देता। वो अचानक बहुत ज्यादा खाने लगते हैं या खाने से पूरी तरह उनका मन ऊब जाता है। ये केवल शारीरिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि दिमाग सर्वाइवल मोड में चला गया है। वे हमेशा थके हुए दिखते हैं, भले ही उन्होंने कोई शारीरिक काम न किया हो। यह थकान आत्मा की होती है, जिसे 10 घंटे की नींद भी ठीक नहीं कर सकती। चौथा संकेत, इमोशनल वॉलेटिलिटी और नम्बनेस। छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करना। जब कप पहले से ही लबालब भरा हो तो एक बूंद भी उसे छलका देती है। अंदर से टूटा इंसान इमोशंस के प्रेशर कुकर जैसा होता है। कभी कभी एक छोटी सी बात उन्हें बुरी तरह रुला देती है या बहुत गुस्से में ले आती है। यह रोना या गुस्सा उस बात पर नहीं बल्कि उस जमा हुए दर्द पर होता है जो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग पूरी तरह सुन्न हो जाते हैं। उन्हें न बड़ी खुशी महसूस होती है न बड़ा गम। उन्होंने खुद को बचाने के लिए अपने इमोशंस को स्विच ऑफ कर दिया होता है।
वो बातचीत के बीच में अचानक खो जाते हैं या उनका हर बात पर पता नहीं कहना। 5वां संकेत है द क्वाइट विथड्रॉल, खामोशी से दूरियां बनाना। एक टूटा हुआ इंसान चिल्लाता नहीं, वो बस धीरे से पीछे हट जाता है। वो मैसेजेस का जवाब घंटों या दिनों बाद देता है। वो मिलना जुलना कम कर देता है और ग्रुप चैट्स में खामोश हो जाता है। यह सेल्फ प्रेजर्वेशन का एक तरीका है। उन्हें महसूस होने लगता है कि कोई उन्हें समझ नहीं पाएगा, इसलिए समझाना छोड़ देना ही उन्हें बेहतर लगता है। उनकी खामोशी कोई घमंड नहीं बल्कि एक थकी हुई रूह की पुकार है जिसे अब और दिखावा करने की हिम्मत नहीं रही। अगर आप इस वीडियो को देखते हुए अपने किसी दोस्त या खुद के बारे में सोच रहे थे तो याद रखिए, टूटना बुरा नहीं है, लेकिन टूटे हुए बने रहना और मदद न मांगना खतरनाक है। हम सब कभी न कभी बिखरते हैं और इसमें कोई डर या शर्म नहीं है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं तो उनसे यह मत पूछिए कि क्या हुआ, बल्कि बस उनसे कहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी सिर्फ किसी की मौजूदगी ही मरहम का काम कर जाती है। कमेंट में एक हार्ट छोड़े अगर आप आज किसी के लिए सेफ स्पेस बनने का वादा करते हैं। न्यूरोवाल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ हम सिर्फ दिमाग की नहीं रूह की भी बात करते हैं। स्टे हील्ड, स्टे न्यूरोवाल।